यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास अपना प्लान बी होना ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। यदि आप प्लान बी लेकर के नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप बाद में हो सकता है कि सफर करें। अब प्लान बी हो क्या सकता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, स्टेट पीसीएस इज नॉट प्लान बी, क्योंकि उसमें अपने आप में इतना कंपटीशन है, यूपीएससी के बराबर कंपटीशन है ऑलमोस्ट। तो फिर प्लान बी हो क्या सकता है? देखिए, प्लान बी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ऑलमोस्ट सिलेबस सेम सा ही हो और आप उनको इजीली क्वालिफाई भी कर पाए। यूपीएससी के लेवल में जो कंपटीशन है थोड़ा सा कम मिलेगा। ऐसे कौन से एग्जाम है? जैसे यूपीएससी का सीएपीएफ हो गया, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, उसका भी नोटिफिकेशन भी आया, आप फॉर्म फिल करिएगा। दो मान लिया कि ठीक है वैकेंसीज कम है, बट फिर भी फॉर्म भरिए, आप उसका एग्जाम दीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप देखिए जाकर के पास्ट ईयर के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, एक दो अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, फिर उसके बाद ऐसे एग्जाम्स दिए, उनमें हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तैयारी की यूपीएससी की दोबारा, उसमें रहते हुए, अपनी जॉब में रहते हुए। और आरबीआई ग्रेड में भी तो एक दो तीन टॉपर भी थे जिन्होंने बाद में यूपीएससी निकाला, यूपीएससी में भी टॉप किया, क्योंकि उनके पास टाइम मिल गया, और जो टाइम था, फिर जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड थी, उससे उन्होंने यूपीएससी आराम से निकाल लिया। इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी है, उसका नोटिफिकेशन आया, उसको जरूर भरिएगा और आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यस फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि इट इज नॉट द केस कि यदि आपके पास कोई प्लान बी है इसका मतलब यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम प्लान ए। नो, आपके पास होना चाहिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से प्लान करते हो अपनी लाइफ को। सो बेटर बी आप इन चीजों से दूर रहें कि आपके पास एक ही होना चाहिए, डाइवर्टिंग फ्रॉम द प्लान बी। नो, दिस इज नॉट द केस। सो अपना फॉर्म भरिएगा एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर अपकमिंग एग्जाम फॉर द यूपीएससी एंड आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।